हेलो जी, राम राम जी। सारी मेरी माता बहना ने सारा मेरी बोली बोली राम राम है। तो मेरी माता बहनों में थाने या कहानी को मतलब दुबड़ी आठे दुर्वाष्टमी मतलब भाद्रपद की मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी ने दुबड़ी की पूजा हुआ है। तो ये पूजा की मैं विधि बता दी हुई थाने और कथा भी कहूँगी। और थे कोई भी कथा सुनो तो विनायक जी की कहानी जरूर सुने करो। और मेरो वीडियो थाने बढ़िया लगे तो सब्सक्राइबर कर दे करो, कमेंट करके बताए करो कि मेरी कथा थाने की सीख लगे। और सारा पर भगवान की कृपा बनी रहे। और सारा कह करे जो कमेंट के माँ जी को भगवान को भक्त है मेरी कथा पढ़ो तो थे भी हर हर महादेव लिखे करो। गणेश जी का भगत है वह गणेश जी, श्री कृष्ण भगवान मतलब जो भी थे कमेंट में ज़रूर लिखे करो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जो भी थान बढ़िया लगे कमेंट में लिखे करो। तो मैं थाने विधि बताऊँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी की पूजा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दुबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियां, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजे। दक्षिणा चढ़ाएं और भीगा बाजरा चढ़ाएं। मोठ बाजरे का बयाना निकालकर चरण स्पर्श करके सासू जी को दे दे। फिर दुबड़ी आठम की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इसी वर्ष विवाहिता स्त्री को इसका उज्जमन करना चाहिए। उज्जमन में मोठ बाजरे की 13 छोटी छोटी डेरियां बनाकर उस पर साड़ी और रुपये रखकर सासू जी को दे दे। तो यह आई दुबड़ी आठे दुर्गा अष्टमी की विधि। तो इब मैं थाने कथा कहूँ तो जिका भी मतलब व्रत करें भी तो वह सारा दुबड़ी अष्टमी वो व्रत करें बन सारा पर कह करे नहीं व्रत करे भगवान है भी वो फल अवश्य मिले बिन। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी 8 का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुबड़ी आठम के ही थे। अतः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहां एक बूढ़ी डोगरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा तू कौन है और क्या कर रही है? डोगरी ने कहा मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए डकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा वो किसी तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे की पूजा करती हो वह उल्टे उल्टे नेक करे, गाली निकाले, करड़ कोसे अर्थात हर तरह के अपशकुन करे तो बारात में साथ जावे और तेली से तात लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे और कांचा करवा लावे और फेरों में नाग डसने आवे उसे कांचे करवे में कच्चा दूध पिलावे। वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तात से बांध ले तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियां बकती बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई है तो गालियां दे रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुँचे। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा इस कमर पुट्टे का बान चौकी पर न
बिठाकर सिल्ले पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बांध सिल्ला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी कि इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सब ने खूब समझाया पर बहन ने गालियां बकने लगी, जिद करने लगी। तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा भाई को बहन से बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा मैं बारात में साथ चलूंगी। तब सभी ने समझाकर कहा कि औरतें बारात में नहीं जाती, तो इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी इस कमर फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगे यह कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की पीछे के द्वार पर तोरण करो, उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं लगने दूंगी और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीर की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीर से जल गया। खीर न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी तो 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप को आगे कच्चा दूध का करवा रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तात से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर घोड़े के नीचे दबा दिया और कहा अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई और कहने लगी पापण हत्यारण छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो सात भाभी कब से दुखी बैठी हैं। सरपणी ने कहा जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने सातों भाइये जीवित करवा लिए, फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा सबको दुबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, तैयारी करो। तैयारी कैसे करूं? बहन का पेड़ लगा है, बीघे मोठ व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने सातों भाभियों के साथ पूजा की, कांटा पास से कथा कही। फिर बीघे मोठ से सबने बयाना निकालकर बहन ने भाभियों से कहा हमेशा भादव सुदी आठे की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पसाना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकारनी बोले ताने मारती हो, मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा बेटी कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े, छाछ बिलोने और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों